हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स का पार्ट 5 का वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग जो मोटर फीडर है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का थ्रू जो फीड किया था उस फीडर का हमारा ड्राइंग के बारे में हम समझ लेंगे फ्रेंड्स। इनफैक्ट आपको कोई भी ब्रेकर का फेड मोटर का फीडर का ड्राइंग है स्कीमेटिक है सेम ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। सबसे पहले हमारा पावर सर्किट है फ्रेंड्स। ये हमारा मैं बताया था, ये हमारा 6.6 केवी का ब्रेकर है। मैंने 6.6 केवी थ्री फेज थ्री वायर 50 हर्ट्ज का बस से वहाँ से हमने हमारा जो बस बार है फ्रेंड्स वहाँ से हम लोग टैपिंग लिया था। और ये हमारा ड्रॉ टाइप बस बार है, ड्रॉ टाइप हमारा ब्रेकर है फ्रेंड्स, वीसीबी है। सो इसीलिए ये सिंबल दिया गया था। सो हमको ड्रॉ आउट करा सकते हैं इस ब्रेकर को फॉर आइसोलेशन के लिए। इस ब्रेकर का है फ्रेंड्स Q52 है, इसका नंबर दिया गया था। और इसका बारे में और इसका जितना भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है वो सब यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स। 1101 जैसे ये हमारा 101 से लेकर 10110 तक है। ऐसे आपको 1101 में आपको ब्रेकर का कितना भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है वो सब मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा हम देख लेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स 1101 में जाइए फ्रेंड्स, ये हमारा 1101 में देखेगा तो ये हमारा Q52 का कितना भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है और इसका जो स्प्रिंग चार्जिंग का लिमिट स्विच है जितना भी हो सब के सब डिटेल यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। सो यही है फ्रेंड्स, आपको मतलब बैक ट्रेस करने के लिए ये कहाँ पे है। सो इसकी बात आप देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा प्रोटेक्शन सीटी है, सबसे पहले दिया गया था, यहाँ भी दिया गया था। ये हमारा एक ही सीटी का है, दो कोर है। एक कोर है, कोर वन में प्रोटेक्शन सीटी है और कोर टू में मीटरिंग सीटी है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रोटेक्शन सीटी का यहाँ दिया गया था एक एक टीबी है फ्रेंड्स। आप देखिएगा तो XC1 से लेकर XC3 है। आपको XC1 में एक कनेक्शन दिया गया था और XC3 में दूसरा कनेक्शन दिया गया था। इनकेस इस सीटी को शॉर्ट करना है आप, तब यहाँ एक शॉर्टिंग लिंक दिया गया है, तो इसको आप लिंक इन करने से आपको ये सीटी शॉर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ये सीटी आपको शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा आपको हर एक सीटी के लिए 3 टीबी दिया गया है फ्रेंड्स। 2 टीबी हमको नॉर्मली हमको सीटी को लाइन में लेने के लिए है और 1 टीबी हमारा शॉर्टिंग के लिए है फ्रेंड्स, ठीक है। और ऐसा हमको हर एक सीटी के लिए 3-3 टीबी दिया था। एक हमारा शॉर्टिंग के लिए, 2 हमारा लाइन में के लिए। और हमारा एक और टीबी है फ्रेंड्स हमारा अर्थ का लिए, जहाँ आपको अर्थ को कनेक्ट करते हैं उसके लिए एक टीबी दिया गया था। हम लोग जनरली क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमको सारे S1 को हम लोग को रिले में लेते हैं, S2 सारे S2 को हम लोग सॉर्ट करते हैं। जैसे इसका R फेज का S2, Y फेज का S2, B फेज का S2 सॉर्ट करके हम लोग इसको अर्थ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स बाकी सब इनमें रहते हैं फ्रेंड्स। कभी भी आपको सेकेंडरी इंजेक्शन इनकेस रिले को टेस्ट करना है तो भी ये लिंक को आप सिंपली ओपन करके आप यहाँ से इंजेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको सीटी में करंट जाता ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटेक्शन कोर सीटी में जा रहे हैं। ये हमको दिया भी गया है फ्रेंड्स, कहाँ जा रहे हैं 302। आपको जो 101 का है ये हमारा 302 में जा रहा है फ्रेंड्स। 302 में आप जाओगे तो ये हमारा 202 का सर्किट है, 302 का सर्किट है ये हमारा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमको दिया गया था सीटी फेज का आर फेज 104 से आ रहे हैं, वाई फेज बी फेज न्यूट्रल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आपको क्रॉस रेफरेंस है, ठीक है। आप इसको वहाँ भी आप जाएगा तो सीटी का आर फेज है, ये 302 में जा रहे हैं, वाई फेज है, बी फेज है, न्यूट्रल है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रोटेक्ट मीटरिंग सीटी है फ्रेंड्स। मीटरिंग सीटी का आपको ये सीटी का भी सेम है फ्रेंड्स, एक एक सीटी के लिए 3-3 टर्मिनल दिया गया था। एक हमको सर्किट के लिए, दूसरा हमको शॉर्ट करने के लिए है। यहाँ भी सेम है, इन केस XC12 आपको लाइन में दे देगा तो ये सीटी हमारा शॉर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमको S1 S2 को शॉर्ट कर देगा ये, ठीक है। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऐसे आपको हर एक सिटी में 3-3 टर्मिनल दिया गया था और एक और एक्स्ट्रा टर्मिनल दिया गया था, वो हमारा अर्थ का सिटी है, अर्थ का टर्मिनल है फ्रेंड्स, ठीक है। सो अभी इसको देखिएगा तो फ्रेंड्स मीटरिंग सिटी में आपको सिटी सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है आप देख लीजिए फ्रेंड्स। आपको सबसे पहले XC11 में आया, XC11 का बाद ये दिया गया था XC19 में, XC19-20 में आपको शॉर्टिंग लिंक दिया गया था। अगर आपको यहाँ चाहिए तो यहाँ आपको ये लिंक कॉल करें, ये लिंक है, इसका वायर है, यहाँ आपको शॉर्टिंग किया गया था 19 और 20। इसको कॉल कर आपको जितना भी आपको कहीं पे रिमोट में आपको मीटर कनेक्शन लेकर जाना है तो यहाँ आप सिर्फ सिंपली आप सीरीज में लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको सिंपली इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीटी सर्किट को आप कभी भी ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आर फेस का देख लीजिए फ्रेंड्स, एक्सी 19 में आया है, इसके बाद 20 में आया है, इसके बाद हमारा इनपुट गया है फ्रेंड्स, इसमें गया था फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स हमारा, ये हमारा सिंपल करंट ट्रांसड्यूसर है, करंट ट्रांसड्यूसर में गया था, करंट ट्रांसड्यूसर का इनपुट में गया 5 और 6 है, जैसे 6 का बाद सीरीज में गया, इसके बाद ये हमारा गया फ्रेंड्स, ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है फ्रेंड्स, मल्टी फंक्शन मीटर में गया था, इसके बाद और सीरीज में जाकर ये किसमें गया फ्रेंड्स हमको, ये सीरीज में गया फ्रेंड्स मल्टी फंक्शन मीटर में का, जैसे ये है फ्रेंड्स मल्टी फंक्शन मीटर में 1 और 3 में इसमें गया, इसके बाद इसमें गया फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, अब देखिएगा तो ये हमारा एनर्जी मीटर है फ्रेंड्स, ठीक है, किलोवाट मीटर है, ये हमारा किलोवाट ट्रांसड्यूसर है एक्चुअली, ये किलोवाट का ट्रांसड्यूसर है फ्रेंड्स ये हमारा। तो सबसे पहले हमको ये सीटी का इनपुट ऐसे आया था, ये हमारा करंट ट्रांसड्यूसर में गया, इसके बाद हमारा आया था फ्रेंड्स पावर ट्रांसड्यूसर या मेगावाट ट्रांसड्यूसर में गया 1 और 3 है, इसके बाद ये गया है फ्रेंड्स हमारा मल्टी फंक्शन मीटर में गया S1 S2 में, इसके बाद सारे के सारे सबसे लास्ट डिवाइस में, इसमें हमेशा आप देख लीजिए फ्रेंड्स मीटरिंग सीटी में सबसे लास्ट डिवाइस में आपको सीटी का सेकंड टर्मिनल से S2 का शॉर्टिंग होते हैं, वहाँ आप देखिएगा तो सारे S2 का शॉर्ट करके ये हमको आ रहे हैं यहाँ शॉर्टिंग लिंक में आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा आप वाई फेस का भी देखिएगा तो वाई फेस का कैसे जा रहे हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ आ गया, यहाँ आपको कोई रिमोट अमीटर में यूज़ कर सकते हैं, इनकेस रिमोट अमीटर में यूज़ किया तो अमीटर में जाएगा फील्ड का, फिर वापस आएगा, इनकेस आप इसको यूज़ नहीं करना है तो आपको सिंपली इसको क्या करना है, इस टीबी को शॉर्ट कर दिया, तो इनकेस XC35 का ये लिंक टाइप टीबी है, अगर ये लिंक को इन करेगा तो आप ये सीटी ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, जैसे ये शॉर्ट हो गया तो हमारा करंट होगा फ्रेंड्स ऐसे XC35 के थ्रू, ये ऐसे जाएगा, इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स हमारा ये इसमें घुसेगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा पावर ट्रांसड्यूसर में, इसके बाद 4 और 6 में यहाँ से ये इसमें गया मल्टी फंक्शन मीटर में, इसका सेकंड टर्मिनल शॉर्ट होकर ये हमारा स्टार पॉइंट में बन गया फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे बी फेस का आप देखिएगा तो बी फेस का डायरेक्ट हमारा पावर ट्रांसड्यूसर में गया, इसके बाद 7 8 है, ये 8 के बाद ये हमारा आया था, इसमें गया था हमारा मल्टी फंक्शन मीटर में, और इसका रिटर्न है हमारा शॉर्ट हो गया फ्रेंड्स, सर्क्यूट क्लोज कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड्स, तीनों फेज का, ठीक है। सो यहाँ आप देखिएगा तो आर फेज का आपको करंट ट्रांसड्यूसर में लेकर गया है, और मल्टी पावर ट्रांसड्यूसर में लेकर गया और मल्टी फंक्शन मीटर में लेकर गया है, वाई फेस का आपको कोई रिमोट सीटी के लिए, अगर रिमोट एलसीएस एमीटर के लिए लेकर गया है, इसके बाद हमारा पावर ट्रांसड्यूसर में लेकर गया और मल्टी फंक्शन मीटर में लेकर गया है, बी फेस का पावर ट्रांसड्यूसर और मल्टी फंक्शन मीटर में लेकर गया है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही है फ्रेंड्स ये हमारा, इसके बाद हमारा आपको पावर और मल्टी फंक्शन मीटर है, मल्टी फंक्शन मीटर में क्या है फ्रेंड्स, आपको सारे इनपुट सारे मिल जाएगा, आपको पावर एनर्जी ये किलोवाट ये सारे की सारे डिटेल मिल जाएंगे यहाँ, इसके लिए आपको पावर और मल्टी फंक्शन मीटर के लिए आपको वोल्टेज इनपुट भी चाहिए, वो वोल्टेज इनपुट कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ आप देखिएगा तो बस पीटी का इनपुट से वोल्टेज आ गया था, यहाँ हमारा एक्सीआई एक टीबी है, इसका 3 4 5 6 में आपको इनपुट आया, वो इनपुट आपको यहाँ यहाँ से एक एमसीबी दिया गया था, आइसोलेशन के लिए Q3 एमसीबी है, इस इनपुट से आपको इस मल्टी फंक्शन मीटर में भी दिया गया था, और उसी चारों वोल्टेज का तेज चारों इनपुट आपको पावर ट्रांसड्यूसर में भी गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका पावर सर्किट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसका यहाँ देखेगा तो करंट ट्रांसड्यूसर में इसमें 2 मिली एम्पियर का आउटपुट है, 4 to 20 का मिली एम्पियर आउटपुट से वो आपको ईसीएस में लेकर गया, सबसे पहले आउटपुट 1 है वो XC1 XC2 में मिलेगा, और सेकंड आउटपुट है XC3 XC4 में मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि जहाँ आपको जनरली हमारा इंडस्ट्रीज में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको सीटी सर्किट को ज़्यादा दूर तक जनरली सीटी सर्किट को लेकर नहीं जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको ईसीएस सिस्टम या नहीं है तो जहाँ डीसीएस सिस्टम में आपको अगर करंट लेकर जाना है, जनरली वो लोग क्या करते हैं, और वो हमारा डीसीएस सिस्टम ईसीएस सिस्टम 1 एम्पियर करंट लेने के लिए कंपैटिबल नहीं होते हैं, इसीलिए पैनल का अंदर ही एक ट्रांसड्यूसर लगाते हैं, करंट ट्रांसड्यूसर, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा करंट है इसमें जाएगा, 1 एम्पियर का इनपुट जाएगा, ये 1 एम्पियर से ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर का आउटपुट देगा फ्रेंड्स, ठीक है। और
हर एक ट्रांसड्यूसर में एक आपको ऑक्सिलरी सप्लाई भी ज़रूरत पड़ते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो इसका ऑक्सिलरी सप्लाई कहाँ से डिराइव किया है फ्रेंड, यहाँ आपको यहाँ से डिराइव किया है फ्रेंड्स, और यहाँ इसको कहाँ से डिराइव किया है, यहाँ से डिराइव किया है। ये हमारा 240 वोल्ट एसी सप्लाई है, वो आपको 1106 1107 है। ये हमारा 106 का सीट है, आपको 1106 1107 में आपको ये 240 वोल्ट एसी सप्लाई है। वहाँ से आपको मल्टीफंक्शन मीटर में दिया था, लाइन न्यूट्रल में, इसके बाद पावर ट्रांसड्यूसर में दिया गया था, इसी को आपको करंट ट्रांसड्यूसर में दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा पावर ट्रांसड्यूसर है, किलोवाट ट्रांसड्यूसर है। उसमें भी आपको इनपुट है, तीनों फेज का इनपुट करंट भी आ गया, वोल्टेज भी आ गया, अभी इसका ऑक्सिलरी सप्लाई भी मिल गया इसको। इसके बाद आपको दो आउटपुट है, जैसा वहाँ जैसे ही इसमें दो 4 to 20 मिली एम्पियर का आउटपुट है, वो हमको कनेक्ट किया था XC5 का 656 में और 78 में कनेक्ट किया फ्रेंड्स। वो भी आपको ECS में या DCS में लेकर जाने के लिए यूज़ किया फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमको ये दोनों मिल गए फ्रेंड्स, और ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है। यहाँ से आपको कहीं पे भी स्कैडा में आप लेकर जा सकते हैं, इसका जितना भी हमारा करंट इनपुट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा पावर सर्किट है, ये हमको मोटर में कनेक्ट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये C2 में जा रहे हैं, मतलब आपको पावर सर्किट और भी थ्रू है फ्रेंड्स। आपको जैसे ब्रेकर ऑन हुआ तो ये दोनों ये सिंगल करंट ट्रांसफार्मर है, लेकिन इसमें दो कोर है, प्रोटेक्शन कोर और मीटरिंग कोर है। इसके बाद एक और सीटी है, ये हमारा बस डिफरेंशियल का सीटी है फ्रेंड्स। ये आपको आगे भी बता दूंगा मैं आपको बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में। ये आपको सीट 1 से कंटिन्यू हो रहे हैं, और हमको ये हमारा मोटर में जा रहे हैं, लेकिन मोटर में जाने से पहले हमारा दो चीज़ें, एक हमारा CBCT है फ्रेंड्स। ये CBCT का इनपुट भी आपको तीन टीबी में गया था, एक हमारा आगे जाने के लिए और एक हमको शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर इनकेस ये लिंक को शॉर्ट कर दिया तो आपको आगे जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन पे ये लिंक और ये लिंक XC31 और XC33 लिंक लाइन में रहेगा, या XC32 ओपन में रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इनकेस आपको इसको अर्थ करना है एक को, फिर आपको XC34 को आपको अर्थ करके इसको ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा CBCT का कनेक्शन भी कहाँ यूज हो रहा है फ्रेंड्स, आपको 302 हमारा रिले में आगे नेक्स्ट सर्किट में जाएगा फ्रेंड्स, हमको आगे देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा एक हमने सर्ज प्रोटेक्शन के बारे में, मोटर का सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में अपने पहले बताया था। ये हमको अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है आपको वहाँ मिलेगा फ्रेंड्स। ये हमारा सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हमारा एक सर्ज रजिस्टर दिया गया था, तीनों फेज का इनपुट एक एक सर्ज रजिस्टर में दिया गया था, और इसको स्टार पॉइंट बना के ग्राउंड किया गया फ्रेंड्स। ये आपको मोटर में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बारे में मैं ये आपको अलग वीडियो बनाया फ्रेंड्स, मोटर का सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में। अगर आप मिस हो गए तो उसको देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। आप बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में मैं आपको आगे एक वीडियो बना बना दूंगा फ्रेंड्स, उसमें आपको दिखा दूंगा। लेकिन आपको यहाँ के लिए आप इतना समझ लीजिए, ये हमारा बस डिफरेंशियल का सीटी है, इसमें भी तीन तीन सीटी है, ठीक है। और ये हमारा K96 का कॉन्टैक्ट है, ये हमारा CT सुपरविजन का कॉन्टैक्ट है। इनकेस CT कहीं पे भी CT सुपरविजन ऑपरेट हुआ है तो ये हमारा CT को शॉर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। वो क्यों शॉर्ट करते हैं मैं आपको आगे वीडियोस में बता दूंगा फ्रेंड्स, बस डिफरेंस वाला CT में, ठीक है। यहाँ से आपको सर्किट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, पावर सर्किट। आप इसको कंट्रोल सप्लाई जो हमारा 110 वोल्ट DC सप्लाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ, ये हमारा मेन पैनल में XDI का 1-2 में आया प्लस और माइनस, जिसमें ये रिले में जा रहे हैं F1 F2, ये कहाँ जा रहे हैं 303 में जा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा तो 303 में L1 L2 है, जैसे यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको 303 में L1 L2, ये देखिएगा तो L11 L12 है। आप सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा 303 से ये हमारा 209 से आ रहे हैं। L1 L2 110 वोल्ट DC सप्लाई, ये हमको यहाँ आ गया फ्रेंड्स, ये हमारा रिले का ऑक्सिलरी सप्लाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ऑक्सिलरी सप्लाई पहले से एक आउट से दे दिया था। इसके बाद ऑन ऑफ स्विच है, उसमें आपको एक एक सर्क्यूट के लिए एक एक अलग फ्यूज दिया गया है फ्रेंड्स। आपको स्प्रिंग चार्जिंग और क्लोजिंग के लिए एक फ्यूज है, F3 F4 है, ये 6 एम्पियर का फ्यूज है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद F5 F6 से आपको ट्रिपिंग सर्किट के लिए दिया गया था। और इसके बाद है फ्रेंड्स हमको F7 F8 है, आपको कॉन्टैक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया गया था। और ये हमारा F9 F10 इंडिकेशन के लिए दिया गया है फ्रेंड। इसका जो सर्किट का रेफरेंस दिया गया था 501 सीट में, ये हमको 601 जैसे आपको 20 सीरीज का ये है, वो आपको उसमें जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इन डिटेल अभी हम देख लेंगे एक एक।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा एसीबी का फीडर या नहीं तो वीसीबी का फीडर में ये हमारा मेन रिले का जितना भी हमारा हार्डवेयरिंग है फ्रेंड्स, ये आपको इस रिले इसमें दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको ये एक कॉम्प्रहेंसिव रिले दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें आपको सारे के सारे आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप इस ड्राइंग को मैं आपको इस वीडियो में जो बनाया था, इस ड्राइंग को आप समझ गया तो आपको कोई भी मोटर फीडर का ड्राइंग है आप वो आपको SF6 का ब्रेकर भी हो जाने दो, वीसीबी का ब्रेकर भी हो जाने दो, या नहीं तो सिंपल LT का एयर सर्किट ब्रेकर भी हो जाने दो, आप इजीली समझ सकते हैं फ्रेंड्स अगर इस ड्राइंग को समझ गया तो। ठीक है, तो आपको पहले भी मैं आपको न्यूमेरिकल रिले का वीडियोस में बता गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। तो आपको न्यूमेरिकल रिले में आपको सबसे पहले आपको एनालॉग इनपुट्स रहते हैं फ्रेंड्स। इनपुट्स में दो प्रकार के इनपुट्स रहते हैं, एक हमारा एनालॉग इनपुट्स है, दूसरा हमारा डिजिटल इनपुट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें न्यूमेरिकल रिले में सबसे पहले हमको ऑक्सिलरी वोल्टेज चाहिए। ये ऑक्सिलरी वोल्टेज हमने यहाँ से लिया है फ्रेंड्स। आपको यहाँ ये 110 वोल्ट डीसी सप्लाई है, ये 2 फ्यूज से हमने लिया था, 2 एम्पीयर का फ्यूज से हमने ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ से ले लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑक्सिलरी सप्लाई मिल गया था। इसके बाद हमारा ये सब हमारा एनालॉग इनपुट से फ्रेंड्स, ये हमारा रिले का एक कार्ड है, X110 का कार्ड है। इस X110 का कार्ड में BA1 से लेकर बाइनरी इनपुट 1 से लेकर बाइनरी इनपुट 8 तक के फ्रेंड्स। ठीक है, वो सारे इनपुट्स यहाँ आते हैं फ्रेंड्स। बाइनरी इनपुट्स क्या आते हैं फ्रेंड्स, दो ही स्टेट में बता सकते हैं वो, जैसा ऑन है ऑफ है, ब्रेकर ऑन है ऑफ है, या नहीं है तो 8 ब्रेकर ट्रिप हुआ नहीं ट्रिप हुआ, ऐसे है फ्रेंड्स। मतलब दो ही स्टेट में आप इसको बता सकते हैं, उसको हम बाइनरी इनपुट्स बोलते हैं। तो आपको बाइनरी इनपुट कार्ड में जितना भी हमारा इनपुट से डिजिटल इनपुट्स वो आएगा। इसके बाद हमारा एनालॉग इनपुट से 3 प्रकार का एनालॉग इनपुट से, सबसे पहले हमारा करंट ट्रांसफार्मर से जो भी आ रहे हैं हमारा, ये हमारा करंट इनपुट से, ये हम कहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स, 104 से आ रहे हैं। 104 से हमको तीनों फेज का, आर फेज का, वाई फेज का, बी फेज का, और इसका जो स्टार पॉइंट है न्यूट्रल का, इसका इनपुट आया फ्रेंड्स। और इसके बाद हमको आया CBCT से, हमको आया था ये हमारा अर्थ फॉल्ट का इनपुट में। सो हमारा IL1 इज आर फेज, IL2 इज वाई फेज, IL3 इज बी फेज, और जो अर्थ फॉल्ट I0 में आपको क्या कनेक्ट किया था, CBCT का कनेक्ट किया था। ठीक है, जैसा आप देखिएगा तो ये हमारा CBCT का कनेक्ट किया, CBCT1 और CBCT2 ये हमको यहाँ कनेक्ट किया था। CBCT1 और CBCT2 वो आपको 204 में मिलेगा, जैसे आप देखिएगा तो 204 में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको यहाँ से, ठीक है, CR CY CB 302 में जा रहे हैं, CR CY CB CN है, ये हमको रिले का यहाँ आपको CT सर्किट में कनेक्ट किया है फ्रेंड्स। ठीक है, CR CY CB CN। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट को एक यही हमको यहाँ CT का साइड में भी आपको एक एक टर्मिनल को शॉर्ट करके हमको आर फेज टू वाई फेज, वाई फेज टू बी फेज, फिर हमको ये न्यूट्रल में कनेक्ट किया फ्रेंड्स, सो दैट हमारा CT सर्किट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आर में ऐसे जा रहे हैं, ऐसे न्यूट्रल के जा रहे हैं, और वाई में ऐसे ही है, और बी में भी ऐसे है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा हमारा CT सर्किट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा CT इनपुट्स हो गया। ठीक है, और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस रिले का नाम है K50 दिया गया था। आपको K50 बोलकर आगे कुछ भी दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा प्रोटेक्शन रिले का रिलेटेड है फ्रेंड्स ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा तीनों फेज का करंट हो गया, और ये हमारा अर्थ फॉल्ट का करंट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी बात है फ्रेंड्स, हमारा PT इनपुट है, वोल्टेज इनपुट है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा वोल्टेज इनपुट है वो बेसिकली हमारा बस PT से हमारा वोल्टेज आ रहे हैं। हमारा जो बस में जो वोल्टेज है वो हमारा बस PT में आ रहा है, वो बस PT से हमको यहाँ आ रहे हैं, हमारा 4 टर्मिनल यहाँ आ रहे हैं, आर फेज, वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल का, वो हमको एक हमारा MCB में आ रहे हैं। ये नहीं तो कुछ कुछ जगह ये डायरेक्ट भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो MCB में आ रहे हैं, Q2 के MCB है। इसके बाद हमको आर फेज, वाई फेज, बी फेज का इसमें आ रहा है। इसके बाद न्यूट्रल को आपको शॉर्ट करके तीनों का सेकंड टर्मिनल आप न्यूट्रल बनाया फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा तीनों फेज का U1 इज आर फेज, U2 इज वाई फेज, U3 इज बी फेज है फ्रेंड्स। ये आपको X120 का कार्ड है, दोनों सेम कार्ड है। X120 का कार्ड में आपको करंट इनपुट्स और वोल्टेज इनपुट्स दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसका बाद हमको मतलब तीसरा टाइप ऑफ एनालॉग इनपुट है फ्रेंड्स, हमारा RTD का इनपुट है। जो हमारा RTD का जो मोटर का वाइंडिंग में एक एक फेज में दो दो RTD देते हैं फ्रेंड्स आपको,
जहाँ आपको क्रिटिकल मोटर से और एचटी मोटर से जनरली आपको आरटीडी कनेक्शन दिखने लग जाते हैं। ये बेसिकली आर फेज में आपको आरटीडी 1 और आरटीडी 2 रहेगा, वाई फेज में आरटीडी 3 आरटीडी 4 रहेगा, और बी फेज में आपको आरटीडी 5 आरटीडी 6 ये मोटर का वाइंडिंग का अंदर से हमको मोटर का टर्मिनल बॉक्स में हमको देते हैं फ्रेंड्स, एक कंट्रोल टर्मिनल बॉक्स में। वहाँ आपको हर एक आरटीडी में आपको जनरली आपको 3 टर्मिनल और 4 टर्मिनल आरटीडीस रहते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको जनरली आपको 3 टर्मिनल आरटीडीस ही रहते हैं, वो 3 टर्मिनल आरटीडीस में इसको कैसे कनेक्ट किया गया है ये आपको दिखा रहा है फ्रेंड्स। हर आरटीडी के लिए 2-2 टर्मिनल दिया था, तो आरटीडी का एक टर्मिनल यहाँ दिया गया है, तो दूसरा टर्मिनल यहाँ है, और जो तीसरा टर्मिनल है आपको सारे आरटीडीस को कॉमन करके यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको क्लियरली आपको ड्राइंग में दिखा जाता है फ्रेंड्स, आपको कनेक्शन कैसे दिया जाता है, ठीक है। ऐसे आपको हर एक आरटीडी का कनेक्शन दिया गया, आरटीडी 1 का, आरटीडी 2, हर एक आरटीडी का दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद है हमारा बेरिंग टेम्परेचर डिटेक्टर। बेरिंग के लिए आपको 2 आरटीडी दिया गया था आपको, और जो बेरिंग के लिए भी यहाँ दिया गया था वो दोनों आरटीडी, ये हमको मिली एम्पियर का इनपुट है फ्रेंड्स, बाकी सब आरटीडी से, लेकिन ये हमारा मिली एम्पियर का इनपुट दिया गया था। इनकेस बीटीडी का जो आर है हमारा मिली एम्पियर है, तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो आरटीडी है बीट बेरिंग टेम्परेचर का, तब आपको वो रिले भी ऐसे देना चाहिए, वो भी आपको यहाँ आरटीडी मिलना चाहिए, या नहीं है तो आपको यहाँ कोई ट्रांसड्यूसर देना चाहिए, वो आपको आरटीडी से मिली एम्पियर का आउटपुट देगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको सारे इनपुट हो गया फ्रेंड्स, आपको ऑक्सिलरी सप्लाई हो गया, ये हमारा डिजिटल इनपुट्स हो गया। इसके बाद हमारा एनालॉग इनपुट्स में हमारा करंट इनपुट हो गया, तीनों फेज का करंट और सीबीसीटी का इनपुट। इसके बाद हमारा वोल्टेज का इनपुट हो गया। उसके बाद हमारा आरटीडी का इनपुट्स हो गया, वो आरटीडी में वाइंडिंग टेम्परेचर का आरटीडी और बेरिंग टेम्परेचर का आरटीडी हो गया। इसके बाद ये सारे इनपुट मिल गए अभी रिले को। अभी ये रिले ये सारे देखकर हमको आउटपुट बनाना है लॉजिक का थ्रू, या नहीं तो प्रोटेक्शन का थ्रू। वो आउटपुट्स आपको फ्रेंड्स यहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, ये हमारा आउटपुट से रिले का, ठीक है फ्रेंड्स। ये आउटपुट्स आप देखिएगा तो X100 और X110 का कार्ड है, ये हमारा X130 का कार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ भी दिया गया था। सो X100 का कार्ड है, X100 का कार्ड में देखिएगा तो ये आउटपुट का नाम दिया गया है फ्रेंड्स, ये हमारा IRF मतलब इंटरनल रिले फॉल्ट है। ये हमारा रिले फॉल्ट का कंडीशन पे इसका एक चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है, जो आप यूज़ करेगा वो यूज़ होगा। वो आपको कहाँ से कहाँ दिया है फ्रेंड्स, 1810 का सीट में दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद PO1 है, ये हमारा क्लोजिंग परमिस भी आपको 506 में दिया गया था। ऐसे आपको फॉल्ट ट्रिप पे 602 में दिया था। अंडर वोल्टेज ट्रिप पे ये आपको 703 में, ये हमारा स्पेयर है, काली है। और इसके बाद TCS इनपुट से यहाँ दिया गया था, ये सारे TCS इनपुट से वो हम आगे इन डिटेल देख लेंगे। इसके बाद TCS हेल्दी का आउटपुट यहाँ दिया गया था, और रिले रेडी टू क्लोज है, और ये सब स्पेयर है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल रिले का वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल रिले में 3 तरफ का आपको आउटपुट्स मिलेगा फ्रेंड्स। आउटपुट्स में आपको सबसे पहले ये IRF है, या नहीं है तो वॉचडॉग बोलते हैं बहुत लोग। ये हमारा रिले का स्टेटस है, हेल्दीनेस बताते हैं। इसके बाद रिले में आपको पावर आउटपुट्स मिलेगा, और जैसे ये जितना भी आपको पीओ दिख रहे हैं वो सब पावर आउटपुट्स है फ्रेंड्स। इसका जो कॉन्टैक्ट रेटिंग है आपको 5 एम्पियर या 10 एम्पियर का कॉन्टैक्ट रेटिंग होगा, और इसका जो कॉन्टैक्ट का रेटिंग और इसका जो मेकिंग और ब्रेकिंग और इसका ICW रेटिंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है फ्रेंड्स, इसको हम पावर कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। और दूसरा हमारा सिग्नल आउटपुट से, इसको पावर आउटपुट बोलते हैं, एसओ को सिग्नल आउटपुट बोलते हैं फ्रेंड्स। सिग्नल आउटपुट को आप सिर्फ रिले का कोई डीओ में डीए में यूज़ कर सकते हैं इस रिले का, या नहीं है तो कहीं पे आपको मतलब हाई रेजिस्टेंस जिसमें आपको करंट है लेस देन 1 एम्पियर है वहीं पर ही आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। या नहीं है तो कोई इंडिकेशन के लिए, या नहीं है तो कहीं पे आपको DCS या ECS में फीडबैक है उसमें DA में भी आप यूज़ करेगा तो, या नहीं तो रिले का खुद का DA में यूज़ करना है, तब आपको इसका इनपुट जो कॉन्टैक्ट का रेटिंग कम का भी चलेगा, उसमें आपको सिग्नल आउटपुट यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये आपका कॉन्टैक्ट का इनपुट्स के बारे में भी बता दिया था। ये TCS1 TCS2 का कॉन्टैक्ट से सिग्नल आउटपुट से है, और इसका ये TB का नंबर है फ्रेंड्स, ठीक है। जिसका चेंज ओवर कॉन्टैक्ट रहते हैं उसका 3 कॉन्टैक्ट रहते हैं, एक कॉमन, एक NO, एक NC है। और इसमें सिंपल कॉन्टैक्ट है, उसमें आपको NO और NC का बेस में आपको ये कॉन्टैक्ट मिलते हैं। जनरली आपको जितना भी आउटपुट है वो सब NO का कॉन्टैक्ट ही मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको हर एक आउटपुट में 2-2 कॉन्टैक्ट मिलेगा आपको, लेकिन जहाँ आपको जैसे SO1 है वो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है, तो आपको
3 टर्मिनल मिलेगा फ्रेंड्स आपको, ठीक है। जैसे SO2 2 ही टर्मिनल है, मतलब ये NO कॉन्टैक्ट है। PO3 में आपको 2-3 टर्मिनल दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आपको हर में फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिले में, ये में रिले का अर्थिंग है, ठीक है। रिले का अर्थिंग है, यहाँ दिया गया था बॉडी में। अर्थिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको जो पैनल का या नो या नहीं है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक अर्थिंग है आपको यहाँ ही कनेक्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ये रिले का रेयर साइड आपको 2 RJ45 का मतलब एथरनेट का कनेक्शन दिया गया था, और फ्रंट साइड भी एक RJ45 यहाँ दिया गया था। इसका सिंबल है हमारा एथरनेट है। सिंपल हमारा कंप्यूटर में जो इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं जो केबल है, cat5 या cat6 या cat6a का केबल है, वो केबल का थ्रू हमने RJ45 इसका कनेक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स, वो कनेक्टर का थ्रू हम इसको लगा के इस रिले में आपको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या नहीं है तो किसी स्कैडा का साथ भी आप कम्युनिकेशन इसको एस्टेब्लिश करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट रिले का बारे में फ्रेंड्स, ये आप इन डिटेल इसका देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग ये आप देखिएगा तो ये रिले है फ्रेंड्स, आपको ABB मेक का REM 615 का रिले है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस रिले में आपको इतना सारे प्रोटेक्शन है, हमारा सारे ANSI कोड का इसका प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारे को दिया गया था, ठीक है। ये ओवर करंट, एर्थ फॉल्ट, ये अनबैलेंस का प्रोटेक्शन, थर्मल ओवरलोड, लॉक्ड रोटर, और ये 95 मीन्स हमारा TCS हेल्दी है। 27 अंडर वोल्टेज, 86 इज मास्टर ट्रिप रीसेट। और इस रिले में आपको किलोवाट आवर, एम्पियर या आवर मीटर है या पावर फैक्टर है, वो सब भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमने ये हमारा ये सीट हो गया फ्रेंड्स। अभी हमने सबसे पहले इसका डिजिटल इनपुट्स देख लेंगे फ्रेंड्स। डिजिटल इनपुट्स आपको ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो हम देख लेंगे फ्रेंड्स। आप देखिएगा तो ये सारे के सारे आप देखिएगा कहाँ से आ रहे हैं। 401, 402, 403, 404, एक ही सीट है, वो हमारा डिजिटल इनपुट का सीट है। 401 से लेकर 406 ये हमारा 30 का सीरीज है। सो नेक्स्ट सीरीज ये हमारा डिजिटल इनपुट का है, ये हमारा 401 सबसे पहले डिजिटल इनपुट है, ठीक है। डिजिटल इनपुट में जैसे हमारा कॉन्टैक्ट होते हैं ऐसे ही फ्रेंड्स ये भी हमारा, इसमें हमेशा 2 इनपुट रहते हैं, एक हमारा पॉजिटिव रहता है कॉमन है, जैसे ये हमारा नेगेटिव रहता है इसी रिले का, ठीक है। ये नेगेटिव है रिले का कॉमन है फ्रेंड्स। ये आपको कहाँ से आ रहा है आप देखिएगा तो ये हमारा 302 और 302 में आ रहे हैं L11 L12 फ्रेंड्स। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स आपको 302 304 यहाँ देखिएगा तो ये यहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स। L11 L12 है, आपको 401 402 में गया, उसी को ही आपको यहाँ से दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आपको रिले में दिया गया था सबसे पहले इनपुट है ब्रेकर ऑन है, ठीक है। आपको Q1 है, मतलब आपको जो सॉरी Q1 है, O1 है, ये हमारा पहले डिजिटल इनपुट है, ब्रेकर ऑन है, ठीक है। जैसे इसको रिले को पॉजिटिव मिलते हैं, यहाँ आप देखिए तो रिले का जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव इनपुट है, सारे रिले का जो सेकंड टर्मिनल है वो ये सारे रिले का सेकंड टर्मिनल को शॉर्ट करके यहाँ आपको ये नेगेटिव दिया गया है फ्रेंड्स N1406, ठीक है। तो N1406 क्या होता है, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। सिंगल इनपुट हमारा नेगेटिव दे दिया था। यहाँ अगर आपको रिले का एक एक टर्मिनल का डिजिटल इनपुट में अगर आपको यहाँ पॉजिटिव मिल गया है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव मिल रहे हैं, तो वो डी आपको हाई दिखेगा फ्रेंड्स। अदरवाइज वो रिले आपको वो इनपुट आपको लो दिखेगा, जीरो दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले इनपुट है ब्रेकर ऑन है, अगर ब्रेकर ऑन है तो आपको पॉजिटिव यहाँ मिलेगा और नेगेटिव ऑलरेडी रिले का सेकंड टर्मिनल में डी का, तो इनपुट आपको हाई है 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको इसीलिए पहले भी बताया था हमारा डिजिटल इनपुट से 1 या 0 दो ही हो सकते हैं। आपको ये ब्रेकर ऑन हो सकते हैं या नहीं है तो ब्रेकर ऑन नहीं हो सकते, ठीक है। आपको ये कॉन्टैक्ट मेक है तो आपको पॉजिटिव ऐसे आ जाएगा और आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर ये ब्रेकर बंद है तो आपको पॉजिटिव यहाँ नहीं मिलेगा, सो आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं मिलेगा डी के अक्रॉस, सो वो डी आपको मिलेगा ही नहीं है फ्रेंड्स, जीरो मिलेगा। वो कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, आप रिले में आपको न्यूमेरिकल रिले का वीडियो में मैं आपको बताया था, डीएस जनरली आपको ऑप्टो कपलर बेस्ड होते हैं, ऑप्टो आइसोलेटेड होते हैं। उसमें सिंपल एक ऑप्टो कपलर है, उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल गया, ठीक है। जैसे आपको ये ब्रेकर हॉर्न है तो इसका पॉजिटिव मिल गया ऑप्टो कपलर का, अगर नेगेटिव ऑलरेडी मिल रहे हैं तो वो ऑप्टो कपलर क्या होते हैं, इसका इंडिकेशन जलेगा, वो आपको ऑप्टो ट्रांजिस्टर है उसकी थ्रू वो पकड़ के आपको डी हाई सेंस करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं है तो वो आपको इंडिया मतलब इसका जो इंडिकेशन है इसका एलईडी है दिखेगा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स, ऐसा आपको जनरली होते हैं।
ठीक है, ये हमारा ब्रेकर ऑन का इनपुट, इसके बाद ब्रेकर इन सर्विस है। ये हमारा केएसी, ये आपको ये दो के को तो ये कहाँ से आ रहे हैं, 1101 से आ रहे हैं। ये सर्विस है 803 से आ रहे हैं फ्रेंड्स। आप 803 में गए तो इसके बारे में इन डिटेल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे आपको 86 ऑपरेटेड है, इनकेस लॉकआउट ऑपरेटेड है तो आपको के 86 से 601 से आ रहे हैं। इसके बाद आपको अर्थ ट्रक इन सर्विस है, तब आपको ये आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोसेस ट्रिप ऑपरेटेड है, ये हमारा 86 वही है, ये आपको 604 में आ रहे हैं। इसके बाद आपको बस पीटी का सर्विस में है और इसका एमसीबी हेल्दी है, और ये दोनों डीए आपको स्पेयर है फ्रेंड्स। आपको ये टर्मिनल में जो आप दे देगा तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतना सारे इनपुट है फ्रेंड्स। ठीक है, वो कहाँ से आ रहे हैं एक एक देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको Q52 का 15, ये आप देखिएगा तो फ्रेंड्स 15 और 25 यूज़ किया तो कहाँ से आ रहे हैं, 1101। ठीक है फ्रेंड्स, 15 और 25 है, 1101 में आ रहे हैं। एक्सबी का 14 15 में है। अभी आप 1101 में जाएंगे, 15 और 25 देख लेंगे फ्रेंड्स, और ये सीट भी आप याद कर दीजिए फ्रेंड्स 401 में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, 1101 का सीट में गए फ्रेंड्स। अभी हम लोग 1101 है। ठीक है, 1101 में आपको Q52 का 15 और 25 है फ्रेंड्स। आप देखिएगा तो ये हमारा फ्रेंड्स, ठीक है, आपको 401 में जा रहा है। ठीक है, ये हमारा Q52 का ब्रेकर ऑन एनओ कॉन्टैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, ब्रेकर ऑफ का कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपको दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकर ऑन का कॉन्टैक्ट है, 1101 से आ रहे हैं। ऐसे ये भी देख लेंगे फ्रेंड्स, ब्रेकर इन सर्विस से आपको केएस का कॉन्टैक्ट है, ये आपको आ रहे हैं 803 से आ रहे हैं फ्रेंड्स। आप 803 में जाइए आप। ठीक है, ये हमारा 803 है फ्रेंड्स, ये आपको केएस है फ्रेंड्स। ठीक है, ये केएस का ये कॉन्टैक्ट आपको 402 में आ जा रहे हैं, 402 में। यही हमारा ये एलएस कैसे आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये केएस का एक हमारा सर्विस पोजीशन का एक कॉन्टैक्ट है, उसी कॉन्टैक्ट को, ये हमारा कॉन्टैक्ट मल्टीप्लेयर है केएस का, उस कॉन्टैक्ट का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एक दिया गया था वहाँ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकर इन सर्विस है। इसके बाद हमारा K86 है, ये हमारा लॉकआउट ऑपरेटेड है, हमको 601 में आ रहे हैं फ्रेंड्स। 601 का 5 और 6 है फ्रेंड्स। ठीक है, आप 601 में जाइए, 601 है, ये हमारा K601 में K86 ये है, इसका 5 और 6 है, हमारा 403 में आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आप किसी का भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी देख सकते हैं फ्रेंड। एक और आपको 604 से आपको प्रोसेस स्ट्रिप का भी कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, आप देखिएगा तो इसका 5 और 6 है। इसी में आपको K86 वही आपको प्रोसेस स्ट्रिप कर ही रहे हैं, उसका 5 और 6 से 404 में जा रहे हैं। ये हमारा प्रोसेस स्ट्रिप ऑपरेटेड है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा आप किसी का भी मतलब किसी का भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा सारे डिजिटल इनपुट का पेज है फ्रेंड्स। इसके थ्रू हम लोग डिजिटल आउटपुट कैसे बनाएंगे वो हम आगे लॉजिक के पेज में देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको यहाँ देख लीजिए, आप देखिएगा तो यहाँ आपको एक डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है फ्रेंड्स। ये हमारा डिजिटल इनपुट्स टू न्यूमेरिकल रिले। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक पेज में जैसे आपको मोटर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यहाँ आप देखिएगा तो ये हमारा आउटगोइंग फीडर है, मेन सर्क्यूट है, ये हमारा ऑक्सिलरी सर्क्यूट लूपिंग है। यहाँ देखिएगा तो आपको मेन सर्क्यूट है। ऐसा आपको हर एक पेज में इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था, और इसका कॉल बैक करने के लिए ये भी दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट सर्क्यूट है फ्रेंड्स, हमारा क्लोजिंग सर्क्यूट है। आप क्लोजिंग सर्क्यूट में देखिएगा तो ये हमारा सबसे पहले हमारा स्प्रिंग चार्ज सर्क्यूट का दिया गया था। ये आपको क्लोजिंग सर्क्यूट का कहाँ से आ रहा है फ्रेंड्स, L3 और L4 है, 206 और 207 से आ रहे हैं फ्रेंड्स। L3 L4 है, आपको L3 L4 है 206 207 से आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, 501 501 में जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स 501 में जा रहे हैं। ठीक है, सबको ये हमारा 110 वोल्ट डीसी सप्लाई आया है। ये आपको सबसे पहले एक हमारा स्प्रिंग चार्ज का मोटर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग चार्ज का मोटर है, ये जितना भी आपको ऐसे देते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रेकर का अंदर से आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेकर का अंदर से आ रहा है, ये हमारा टर्मिनल से 11 और 12। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग चार्ज का लिमिट स्विच है फ्रेंड्स, ये दोनों इंटरनली कनेक्टेड है, आपको बाहर से वायर नहीं है, ब्रेकर का अंदर का ये है। तो आपको स्प्रिंग चार्ज का अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं है तब ये बनेगा ये दोनों स्विच, तब आपको इस सप्लाई से आपको स्प्रिंग चार्ज मोटर स्प्रिंग चार्ज होगा। जैसे ही स्प्रिंग चार्ज पूरा चार्ज हो गया स्प्रिंग, तब आपको ये लिमिट स्विच ओपन हो जाएगा दोनों, और ये मोटर का सप्लाई ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
तो ऐसे आपको स्प्रिंग चार्ज का मोटर काम करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आप देखिएगा तो ये हमारा क्लोजिंग कॉइल है फ्रेंड्स, ठीक है, सीसी लिखा था। सो आपको क्लोजिंग कॉइल का नेगेटिव में आपको हमेशा सप्लाई मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको क्लोजिंग कॉइल का पॉजिटिव साइड, इस साइड आपको पॉजिटिव मिल गया और क्लोजिंग कॉइल के अक्रॉस आपको सप्लाई मिल गया 110 वोल्ट डीसी, तब ये क्लोजिंग कॉइल पिक हो जाएगा और हमारा ब्रेकर क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आपको इसका अक्रॉस यहाँ पॉजिटिव आने के लिए क्या सर्किट है वो आप देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा, आप देखिएगा तो यहाँ आप देखिएगा तो सबसे पहले हमारा टेस्ट पोजीशन पे, अगर ब्रेकर टेस्ट पोजीशन पे होते हैं तब आपको लोकल रिमोट स्विच है, मैं आपको बताया था लोकल रिमोट स्विच है जो आपको बाहर से फील्ड टर्मिनल से वो आपका ऐसे डॉटेड दिया जाता है फ्रेंड। अगर आपको ऐसे सिंपल प्लेन दिया गया मतलब आपको ये हमारा स्विच गियर पैनल पे ही जहाँ आपको ब्रेकर है वहीं पर ही ये स्विच है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जहाँ रिले है वहीं पर ये स्विच है। तो आपको लोकल रिमोट का कॉन्सेप्ट में पहले भी बताया गया था। जहाँ लोकल रिमोट है मतलब लोकल है मतलब ये यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जब ये लोकल में रखा था, ये लोकल वाला बोल्ट है, ठीक है, लोकल में रखा। अगर इसमें एक ट्रिप न्यूट्रल सेलेक्ट क्लोज का एक स्विच है, अगर इसको क्लोज का साइड आप घुमाया, स्विच का नाम है S1 है। इसके बारे में आपको 1101 में दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अगर क्लोज किया था, अगर ये टेस्ट पोजीशन पे है तब आपको यहाँ तक पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ तक पॉजिटिव मिलेगा फ्रेंड्स। अगर इसका ब्रेकर आपको ऑफ है, ठीक है, अगर ये ब्रेकर ऑफ है और इसका लिमिट मतलब नॉर्मल है, ब्रेकर ऑफ का कंडीशन पे है और इसका स्प्रिंग चार्ज है, तब आपको ये ब्रेकर क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब ये इसका अक्रॉस सप्लाई मिल जाएगा। ये हमारा स्प्रिंग चार्ज का लिमिट स्विच है और ये हमारा ब्रेकर का ऑफ का कॉन्टेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही एक बार हमारा ब्रेकर ऑफ है और उसी टाइम पे एक बार हमारा क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई मिल गया, ब्रेकर ऑन हो जाएगा। जैसे ही ब्रेकर ऑन हो जाएगा तब ये हमारा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और इस क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिलेगा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इस सर्किट को हम लोग एंटी पंपिंग सर्किट बोलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता गया था। ये एंटी पंपिंग सर्किट का पर्पस क्या है फ्रेंड्स, आपको बार बार क्लोज नहीं होने के लिए। वो वीडियो, वो मैं आपको एंटी पंपिंग का एक अलग वीडियो में पहले मैं आपको समझाया है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो आपको टेस्ट पोजीशन में आपको सिंपली लोकल रिमोट को लोकल में रख के आपको टीएनसी से क्लोज कमांड दे के, अब टेस्ट पोजीशन में है तो आप इस ब्रेकर को आप ऑन करके देख सकते हैं ब्रेकर सही है नहीं है, बस इतना ही है। अगर आपको ब्रेकर सर्विस पोजीशन पे है तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको लोकल रिमोट को रिमोट में रख के ही ऑन कर सकते हैं। लोकल में आपको सर्विस पोजीशन में आप क्लोज नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है। तो रिमोट में रखा, रिमोट में रखने के बाद आपको इन केस ये हमारा LCS से, LCS 3 और 4 है, ये कहाँ दिया है फ्रेंड्स, 1002 में दिया गया था। ये हमारा 504 का, ये 5 का सीरीज है, आपको 1004 में गया तो वहाँ आपको इसका टीबी डिटेल दिया गया था, उसमें LCS 3 और LCS 4 का नाम पे मिलेगा आपको। तो बेसिकली हमारा LCS से हमारा लोकल कंट्रोल स्टेशन मोटर जहाँ है वहाँ से आपको स्टार्ट का पुश बटन दबाया, तब आपको अगर एक बार आपको रिले का थ्रू आपको रिले में क्लोज का परमिसिव आ रहे हैं आपको, अगर क्लोज का परमिसिव आ रहे हैं और ECS का लोड सेटिंग इनहिबिट है, मतलब आपको ये ECS का लोड सेटिंग क्या होता है मैं आपको आगे एक वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, उसमें आपको इन डिटेल बता दूंगा, ठीक है। तो अगर इसका ये बेसिकली एक इनहिबिटर फ्रेंड्स, अगर ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी कम है हमारा पास तो तब आपको मोटर को चालू करना नहीं देना चाहिए, इसीलिए ये हमारा ओपन हो जाते हैं अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो। अगर आपको सिस्टम हेल्दी है तो हमको हमेशा कांटेक्ट बनते रहते हैं। आपको अगर आपका सिस्टम में अगर आपको ECS नहीं है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं इस टर्मिनल को, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कमांड आया था और रिले से क्लोज परमिसिव आ रहे हैं, अगर ECS का लोड सेटिंग का इनपुट नहीं है और DCS का इमरजेंसी स्टॉप बटन का पुश बटन नहीं है और आपको जो मोटर है 86 है मतलब कोई भी ट्रिप पे नहीं पड़ा, तब आपको ये फ्यूचर इंटरलॉक से अगर ये कुछ भी नहीं है तो शॉर्ट है तो यहाँ आपको सप्लाई मिल जाएगा और ब्रेकर का क्लोजिंग कॉइल में आपको सप्लाई मिल जाएगा, ब्रेकर क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ब्रेकर का क्लोज परमिशन ये हमारा रिले से आ रहा है K50 में आपको बताया फ्रेंड्स रिले है। ये आपको देखेगा तो 302 है, 302 में आप पहले वीडियो पहले में गया तो 302 में आप देखेगा तो क्लोज परमिशन, ठीक है फ्रेंड्स, PO1 है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिएगा तो ये हमारा क्लोज परमिसिव है, ये आपको X100 का कौन सी टीबी है वो आपको दिया गया था, एक्स यहाँ 7 और 8 है, ये दिया गया था इसका टीबी में, ये आपको मिल जाएगा। तो ये कहाँ से आ रहे हैं वो हमको लॉजिक को देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो आप हम आगे लॉजिक के सीट में हम डिस्कस करेंगे ये आउटपुट कब बनेगा, ठीक है। तो अभी भी के लिए क्लोज करने के लिए क्या क्या लॉजिक थ्रू होना चाहिए हार्डवेयर में,
आपको लोकल रिमोट में होना चाहिए। अगर एलसीएस से स्टार्ट कमांड आया मोटर का फील्ड से और रिले का जो क्लोज परमिसिव है हेल्दी है, अगर ईसीएस में कोई इनहिबिट नहीं है और कोई भी शटडाउन का मतलब इमरजेंसी शटडाउन नहीं है और 86 रिले, अगर मोटर कोई भी फॉल्ट पे नहीं पड़ा है तो आपको क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा क्लोजिंग सर्क्यूट है फ्रेंड्स। आप देखिएगा तो यहाँ डिस्क्रिप्शन भी स्प्रिंग चार्ज सर्क्यूट, ये हमारा क्लोजिंग सर्क्यूट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा हमारा क्लोजिंग सर्क्यूट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ भी दिया गया है फ्रेंड्स, पीसीबी इज इनबिल्ट विथ एंटी पंपिंग है, ये हमारा एंटी पंपिंग का है, ठीक है। वो आपको एंटी पंपिंग का पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी समझा दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ट्रिपिंग इंटरलॉक का सर्क्यूट है, उसमें हमारा क्या हो रहे हैं, ये हमारा K50 का, ये हमको कहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स, L7 L8 है, मैं आपको पहले भी बता गया था। यहाँ L7 L8 है हमारा ट्रिपिंग कॉइल का सर्क्यूट में, इस सर्क्यूट से आ रहे हैं, F6 का ट्यूब फ्यूज से। तो वहाँ से आपको पॉजिटिव नेगेटिव आया। अगर रिले से आपको ट्रिप का कमांड आया K50 रिले का, रिले से आपको ट्रिप कमांड आ रहा है तो आपको एक 86 रिले है, ये हमारा मास्टर ट्रिप रिले है, ये आपको पिक होगा। ये हमारा हैंड रीसेट टाइप रिले है फ्रेंड्स, ठीक है। ये पिक हो गया तो ये हमारा कॉन्टैक्ट से उस इस कॉन्टैक्ट को बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपको आठ आठ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा अभी ट्रिप का, ठीक है फ्रेंड्स। वो कहाँ कहाँ यूज़ किया वहाँ दिया गया है फ्रेंड्स। सबसे पहले एनवो कॉन्टैक्ट 703 में यूज़ किया। आप ऐसा एक एक में आप जा सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको आगे वीडियो में भी बता दूंगा। इसकी बात है फ्रेंड्स, इसी में आप देखिएगा तो एक हमारा प्रोसेस या नहीं है तो इमरजेंसी शटडाउन से ईएसडी से या नहीं है तो डीसीएस से जो हमारा प्रोसेस ट्रिप आते हैं, उसको हमने एक सेल्फ रीसेट रिले, इसको हम प्रोसेस ट्रिप रिले बोल सकते हैं। उसका रिले का नाम है K86 वही है। और इस रिले का मास्टर ट्रिप का रिले का नाम है K86 है फ्रेंड। इसको भी आप मतलब इस रिले का थ्रू क्या किया, आपको कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ इस रिले का थ्रू आप कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाई किया था और इसको हैंड रीसेट कॉन्टैक्ट है फ्रेंड। ये जितना भी कॉन्टैक्ट है, जब तक ये रिले को रीसेट नहीं करोगे तब तक इस कॉन्टैक्ट का पोजीशन चेंज और नहीं होते फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन ये हमारा सेल्फ रीसेट रिले है। अगर एक बार ये आया था, ये कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा, जैसे ही सिग्नल चला गया तो ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ भी आप दिया गया है तो यहाँ आपको ब्रेकर ट्रिपिंग सर्क्यूट दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ना, ये हमारा ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ब्रेकर ट्रिपिंग कॉइल ये है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा ट्रिपिंग सर्क्यूट है, ये हमारा ब्रेकर का ट्रिप कॉइल है। ये भी हमारा मेन डीसी सर्क्यूट से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेकर का ट्रिप कॉइल है, टीसी लिखा था ट्रिप कॉइल है। इसमें ऑलरेडी नेगेटिव आ रहे हैं, अगर यहाँ आपको पॉजिटिव मिल गया तब आपको ब्रेकर का ट्रिप कॉइल को कमांड आ जाएगा, सो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल लॉजिक है। तो आपको यहाँ पॉजिटिव आने के लिए इतना सारे ट्रिपिंग से फ्रेंड, इसमें कोई भी आया तो आपको ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड। सबसे पहले आप एक एक देख लीजिए। अगर आपको पैनल में जो हमारा ट्रिप न्यूट्रल स्विच को अगर आप ट्रिप का साइड घुमाएगा तो भी ब्रेकर अगर ऑन है तो ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद K86 वाई, मैं आपको पहले भी बताया था प्रोसेस ट्रिप, ये हमारा K86 वाई है। इसका एक कॉन्टेक्ट हमको दिया गया था, ये हमारा 702 में जो हम यूज़ किया था 12 है, उसको हम लेकर गया था। हमारा प्रोसेस ट्रिप आया तो ये भी ट्रिप हो जाएगा। और K86 है, ये भी हमारा इसका 86 है, इसका 12 को 703 में यूज़ किया था। अगर इसका 86 भी आया, कोई भी प्रोडक्शन ट्रिप आया तब भी ट्रिप हो जाएगा। और हमारा ये हमारा डायरेक्ट ट्रिप है, इनकेस इससे भी थ्रो कर रहे हैं, अगर रिले से भी कोई भी ट्रिप कमांड आते हैं, क्योंकि हमारा रिले में अंडर वोल्टेज ट्रिप है फ्रेंड्स, लाइक हमको 86 में नहीं आते हैं लेकिन रिले का थ्रू आते हैं, इसीलिए आपको रिले में अंडर वोल्टेज ट्रिप या नहीं है तो रिले में और भी कोई ट्रिपिंग है, आपको प्रोसेस ट्रिप या नहीं है तो एलसीएस स्टॉप है, कुछ भी आपको रिले में अलग सेपरेट से दिया तो उस ट्रिप भी आपको इसी से हो जाएगा। लाइक अंडर वोल्टेज, अंडर फ्रीक्वेंसी, प्रोसेस ट्रिप, एलसीएस स्टॉप, कुछ भी अगर रिले का थ्रू अलग से, इसमें 86 ऑपरेट नहीं करने हैं लेकिन रिले के थ्रू आप बंद करने हैं, तब आपको डायरेक्ट ब्रेकर में भी ट्रिप कमांड दिया गया था। इसके बाद आपको ट्रिप फ्रॉम 80 से बस डिफरेंशियल से या नहीं है तो अंडर फ्रीक्वेंसी से अगर ट्रिपिंग आया तो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं XDI का 2728 पे। इसके बाद LCS का एक इमरजेंसी स्टॉप बटन, इनकेस लॉ आपको जहाँ मोटर है वहाँ आपको इमरजेंसी स्टॉप बटन है तो वहाँ से भी आप ट्रिप कर सकते हैं। और ये हमारा ट्रिप फ्रॉम ECS सिस्टम है, अगर जहाँ आपको लोड सेटिंग करते हैं हम लोग, वहाँ से भी आपको ट्रिप करना है तो ट्रिप कर सकते हैं। और DCS से भी आपको जितना भी ट्रिपिंग देना है वो सब दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा स्पेयर इनपुट से ट्रिपिंग का यहाँ चाहिए तो कभी भी फ्यूचर में आपको यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये सब हमारा ट्रिपिंग सर्किट है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक और सर्किट है हमारा, ये हमारा टीसीएस हेल्दी का इनपुट है, और इसमें हमारा ब्रेकर का ट्रिप का भी इनपुट है और टीसीएस का। ठीक है फ्रेंड्स, एक और हमने रिडंडेंसी के लिए एक और ट्रिप कमांड हम दे रहा था ब्रेकर में K50 है, और इसी में ही आपको एक दो टीसीएस एलिमेंट होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इसका बारे में टीसीएस एबीबी का ब्रेकर में कैसे काम होते हैं उसके बारे में आपको चाहिए तो आपको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा टीसीएस इनपुट कैसे काम करते हैं। लेकिन आप इतना समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपको नॉर्मली इसका दो इनपुट का सेक्शन है K50 का, एक हमारा टीसीएस का वन इनपुट है, ये हमारा टू इनपुट है। इसकी अक्रॉस ये दोनों में किसी का भी अक्रॉस हमेशा वोल्टेज है, मतलब आपको ट्रिप सर्किट हेल्दी है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको दो कंडीशन देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर आपको ब्रेकर ऑन है तो क्या होगा, आपको ट्रिप कॉइल के थ्रू आपको यहाँ तक नेगेटिव मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ तक नेगेटिव मिला है तो आपको क्या होगा, यहाँ नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, सो इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा। इसकी मतलब आपको ट्रिप सर्किट हेल्दी है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट क्लोज टीसीएस से फ्रेंड्स, आपको क्योंकि क्लोज होने के बाद, ठीक है, क्लोज होने के बाद इसका ट्रिप सर्किट हेल्दी है। अगर इनकेस ब्रेकर बंद है उस कंडीशन पे आप देखेगा तो ये हमको एनसी का कॉन्टैक्ट एक दिया है ब्रेकर का, को पॉजिटिव यहाँ तक मिलेगा, पॉजिटिव यहाँ तक मिलेगा, और नेगेटिव आपको यहाँ तक मिलेगा फ्रेंड्स। क्योंकि ब्रेकर बंद है तो ये नहीं बनेगा, तो आपको यहाँ तक मिलेगा, तो इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स प्री क्लोज टीसीएस है। ठीक है, इसमें कोई भी एक आया तो हमको टीसीएस ट्रिप सर्किट हेल्दी दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिपिंग सर्किट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, ये आप देखिएगा तो कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाइंग और इंडिकेशन सर्किट है। इसमें आपको सीटी सुपरविजन, जो बस पीटी का जो सीटी सुपरविजन इनपुट है, ये आपको इसमें आ रहे हैं, और इसको आप इसी को ही आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ बस पीटी का जो ये हमारा बस डिफरेंशियल का जो हम सीटी शॉर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ ये हमारा शॉर्ट कर रहे हैं K96 है। ये हमको बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आ रहा है K96, ये हमको वहाँ से बस पीटी से एक हमारा सीटी सुपर रिले से आपको इनपुट आ रहे हैं। अगर वो आएगा तो ये रिले पिक हो जाएगा, हमारा बस डिफरेंस सीटी को शॉर्ट करेगा फ्रेंड्स, इसका तीनों कॉन्टैक्ट से। ठीक है, ऐसे आपको सर्विस पोजीशन का मल्टीप्लाई कर दिया, सर्विस पोजीशन का इतना सारे कॉन्टैक्ट है उसको कहीं पे भी यूज़ किया था। और इसके बाद हमारा जो रिले का आउटपुट है, ये रिले का आउटपुट को भी एक को हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा फॉल्ट का आउटपुट है। हम देख लेंगे फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, आगे भी देख लेंगे क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया है। इसके बाद ये हमारा इंडिकेशन सर्किट है। इंडिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ भी आपको दिया गया था, वीसीबी स्प्रिंग चार्ज है, स्प्रिंग चार्ज का है, और ये ब्रेकर ऑन का है, ब्रेकर ऑफ का है, और ऑटो ट्रिप है 86 का कॉन्टैक्ट है। और इनकेस ट्रिप सर्किट हेल्दी है तब हमको ये आएगा, ट्रिप सर्किट हेल्दी डायरेक्ट ब्रेकर का एक कॉन्टैक्ट यूज़ किया था, सॉरी रिले का कॉन्टैक्ट। उसके बाद सर्विस पोजीशन में तो इस केएस का एक स्विच ये कॉन्टैक्ट यूज़ किया था ब्रेकर सर्विस पोजीशन में। और रेडी टू क्लोज डिफरेंस, ये हमको केपी जो दिया गया था ब्रेकर का थ्रू आ रहे हैं, सॉरी हमारा रिले का थ्रू आ रहे हैं, हमारा रेडी टू क्लोज यानी ये तो आरटीएस है फ्रेंड्स, रेडी टू स्टार्ट का इनपुट है फ्रेंड्स। ये आपको यहाँ इंडिकेशन यहाँ भी दिया गया था। और इसका एक और कॉन्टैक्ट हमको रिमोट में, इसका जो डीसीएस पैनल है जहाँ आपको मैन लोकेशन है वहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग कॉन्टैक्ट मल्टीप्लिकेशन और इंडिकेशन सर्किट है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स रिले का जो स्पेयर कॉन्टैक्ट है, रिले का आपको जितना भी हमारा डीओस है आप देखिएगा तो वो सारे डीओ का इसका स्पेयर कॉन्टैक्ट जो बच गया था वो बता रहे थे। जैसे K50 का X110 का ये एक डीओ है वो छोड़ दिया था, मतलब खाली, आपको कभी भी यूज़ करना है तो लॉजिक के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये सारे के सारे रिले का आपको K50 का जितना भी आपको रिले का स्पेयर कॉन्टैक्ट है, और 86 भाई मैं आपको बताया था प्रोसेस ट्रिप का स्पेयर कॉन्टैक्ट है, K86 से आपको मास्टर ट्रिप का स्पेयर कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे आपको ब्रेकर का स्पेयर कॉन्टैक्ट भी कुछ दिया गया था। ये सारे के सारे हमारा स्पेयर कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, मतलब ये किसी ने भी यूज़ नहीं किया था, आपको यूज़ करना है तो आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक अलग सीट दिया गया था, कभी भी आपको कुछ यूज़ करना है, आपको एक्स्ट्रा स्कीम लाना है तो सिर्फ इस सर्किट में जाकर इसका जो टीबी से आप डायरेक्टली इसको वायरिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड जो स्कैडा में यार ईसीएस में जो यूज़ किया था उसकी कितना भी इनपुट से हमको यहाँ दिया गया था, ये सारे हमारा क्या है फ्रेंड्स, आपको इनपुट से इसमें जो डिजिटल इनपुट जा रहे हैं वो आपको दिया गया था, और इसका जो आउटपुट से ये हमारा आउटपुट से फ्रेंड्स ईसीएस से जो आ रहे हैं। ईसीएस में जो इनपुट्स क्या क्या जा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको ब्रेकर का ऑन है और इसका जो के एस है सर्विस है, ऑन एंड सर्विस,
और ऑफ एंड सर्विस है, सीसीएस में इनपुट में जा रहे हैं, और आउटपुट में लोड सेटिंग इनहिबिट है, एक हमने क्लोजिंग सर्किट में यूज़ किया है, और ट्रिप आ रहा है ईसीएस से, और हमारा रेडी टू क्लोज आ रहा है फ्रेंड्स, रेडी टू क्लोज का इनपुट भी इसमें जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको एलसीएस से क्या क्या आ रहे हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिएगा तो एलसीएस में आपको एलसीएस का अमीटर में जा रहे हैं एक हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारा स्टार्ट फ्रॉम एलसीएस पुश बटन है, और स्टॉप है फ्रेंड्स। एलसीएस का अमीटर आपको कहाँ दिया गया था, फर्स्ट सीटी सर्किट में दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। एलसीएस का अमीटर का कनेक्शन यहाँ आप देख सकते हैं, एक्सएल 2 का एक्सएल 1 और 2 का बीच में आप इसका कनेक्शन देख सकते हैं। यानी ये तो मैं आपको स्टार्टिंग सर्किट में जैसे यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स, ये हमारा, ठीक है, एलसीएस का अमीटर है 1001 का सर्किट में, ठीक है। सो यही हमारा एलसीएस का अमीटर है, और ये हमारा क्लोजिंग सर्किट में जो हमने एलसीएस स्टार्ट दिया गया था और हमारा इमरजेंसी स्टॉप दिया गया था वो है, और डीसीएस का जो हमारा वायरिंग है ये यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, डीसीएस का स्टॉप है, ईएसडी का स्टॉप है, जितना भी हमारा ये हमारा ट्रिपिंग सर्किट्स में हमने जो यूज़ किया था वो है फ्रेंड्स हमारा आउटपुट से है। ये हमको यहाँ इस पैनल से जो इसका इनपुट जा रहे हैं वो है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या क्या जाते हैं, ऑन एंड सर्विस का एक जा रहे हैं, मोटर रनिंग का इंडिकेशन के लिए डीसीएस में, और ऐसे आपको मोटर स्टॉप के लिए, अगर मोटर बंद है वो पता करने के लिए ये जा रहे हैं एक, और मोटर ट्रिप में पड़ा है तो एक जा रहे हैं, और इनकेस रिले अनहेल्दी है हमारा आईआरएफ का इनपुट है वो जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जितना भी हमारा स्कैडा और डीसीएस में जा रहे हैं वो सिंपल यहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको पहले बताया फ्रेंड्स, जो आपको ब्रेकर का जितना भी हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है, इसका जो स्प्रिंग चार्ज का लिमिट स्विच है और इसका जो मोटर स्प्रिंग चार्ज का मोटर है, सारे के सारे इसका टर्मिनल्स यहाँ दिया गया था। कभी भी आपको ब्रेकर का मेंटेनेंस करना है तो आपको ब्रेकर में भी आपको अंदर है, ये इसका टर्मिनल है, इसको देखकर आप बता सकते हैं क्या क्या इसका ऑन टर्मिनल है, ऑफ टर्मिनल है, क्या क्या लिमिट स्विच का टर्मिनल्स है। ऐसे आपको ट्रिप न्यूट्रल स्विच का भी आपको देखिएगा तो ट्रिप का ये हमारा कॉन्टैक्ट है, और न्यूट्रल का ये हमारा कॉन्टैक्ट है, हमारा आप देखिएगा तो 1 to 8 ट्रिप का कॉन्टैक्ट है, 3 4 है आपका क्लोज का कॉन्टैक्ट है, और 5 6 भी आपको ट्रिप का ही कॉन्टैक्ट है, और 7 8 है आपका क्लोज का कॉन्टैक्ट है, मतलब 2 ट्रिप का कॉन्टैक्ट है, 2 क्लोज का कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आप लोकल रिमोट का भी देखिएगा तो 2 लोकल का कॉन्टैक्ट है ये हमारा, और 2 रिमोट का कॉन्टैक्ट है। ऐसा आपको ऑफ ऑन है, ये हमारा मेन हमारा डीसी ऑन ऑफ स्विच होगा फ्रेंड्स, S11 है, उसकी कॉन्टैक्ट के बारे में भी यहाँ दिया गया था। इसके बाद हमारा 240 वोल्ट एसी सप्लाई वो कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा मीटरिंग सर्किट में जो यूज़ कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर का ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए, जो फर्स्ट सीट में गया था उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा तो कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा मोटर का स्पेस हीटर के लिए यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर मोटर जब बंद है, ठीक है, मोटर बंद है तभी आपको मोटर बंद है, और इस पर स्पेस हीटर का एम्पियर एक एम्पियर मीटर है, एमीटर है, उसका सीरीज में आपको मोटर का स्पेस हीटर में जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो मोटर का बंद का कंडीशन पे, और मोटर इनकेस सर्विस में नहीं है तब भी आपको ये हमारा, इनकेस मोटर सर्विस में भी नहीं है तब भी आपको ये हमारा स्पेस हीटर जलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्पेस हीटर चलेगा, क्योंकि कभी भी आपको इनकेस मोटर है, मोटर का इसका सॉरी, अगर मोटर का जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है अगर आप रैक आउट कर दिया, तब इस इनपुट आएगा ही नहीं है फ्रेंड्स, इसको प्लग निकाल दिया होगा, फिर भी आपको मोटर में स्पेस हीटर तो ऑन होना चाहिए, इसीलिए आपको सर्विस का भी पैरेलल में दिया गया था। अगर आपको इंटेंशनली बंद करना है पीएम के केस में तब आपको इस एमसीबी को आप बंद कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स, आपको ये हमको यूज़ किया था ट्रांसड्यूसर का ऑक्सिलरी इनपुट में, ट्रांसड्यूसर्स और हमारा क्या है फ्रेंड्स, हमारा मल्टी फंक्शन मीटर के लिए यूज़ किया था, मैं आपको पहले ही बता दिया था। ये हमारा फ्रेंड्स पैनल का स्पेस हीटर्स होगा, ये हमारा पैनल का स्पेस हीटर्स है ये दोनों। और ये हमारा कहाँ है फ्रेंड्स, हमारा ये हमारा इंडिकेशन है, अगर पैनल का डोर लिमिट स्विच है, हमारा डोर ओपन किया तो ये इंडिकेशन जलेगा फ्रेंड्स, ये हमारा सॉकेट है, ठीक है। ये नॉन क्रिटिकल सॉकेट है फ्रेंड्स, इसके लिए यूज़ किया था। इसके बाद अभी लॉजिक है फ्रेंड्स, अगर ब्रेकर का लॉजिक में आएगा तो ये हमारा लॉजिक का सीट है फ्रेंड्स। आप यहाँ देखिएगा तो फ्रेंड्स टीसीएस का इनपुट में आपको बताया फ्रेंड्स, टीसीएस का 2 इनपुट है, प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज टीसीएस, इसमें कोई भी आया तो आपको टीसीएस हेल्दी है। इस रिले का SO1 है, आपको आउटपुट X110 है वो मिलेगा टीसीएस हेल्दी। ये लॉजिक में आपको बिल्ड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको क्लोज परमिसिव है, क्लोज परमिसिव तब आएगा फ्रेंड्स आपको टीसीएस हेल्दी है। इसके बाद आपको ये ब्रेकर है, ये इनपुट है आपको ब्रेकर इन सर्विस BA2, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। टीसीएस हेल्दी भी होना चाहिए, और बस का वोल्टेज है 80% से ऊपर होना चाहिए।
लॉजिक का अंदर बिल्ड किया था, और हमारा जो BI3 है 86 ऑपरेटेड है, वो नहीं होना चाहिए। आपको कोई मोटर है 86 पे ऑपरेट नहीं होना चाहिए। ऐसे BI5 है प्रोसेस ट्रिप है, वो भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए, इन्वर्टेड है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ स्टार्ट्स है, मोटर का जो नंबर ऑफ स्टार्ट्स प्रोटेक्शन है, मैं आपको पहले वीडियोस में बताया था मोटर प्रोटेक्शन में, वो भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद ब्रेकर है ऑफ कंडीशन पे होना चाहिए। उसको क्या किया था, ब्रेकर ऑन का इनपुट है, इसको इन्वर्ट किया गया था, मतलब ब्रेकर ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब आपको क्लोज परमिसिव हो जाएगा। सिंपली फ्रेंड्स, आपको TCS हेल्दी होना चाहिए, ब्रेकर सर्विस में होना चाहिए, और वोल्टेज बस का वोल्टेज हेल्दी होना चाहिए 80% का ऊपर, और आपको लॉकआउट रिले या नहीं है तो प्रोसेस ट्रिप रिले ऑपरेट नहीं होना चाहिए, और नंबर ऑफ ट्रिप्स ऑपरेट नहीं होना चाहिए, और आपको ब्रेकर बंद का कंडीशन में है तो आपको क्लोज परमिसिव जो हमारा PO1 है वो आपको 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज परमिसिव है, वो भी हमको SO2 में भी यूज़ किया फ्रेंड्स, क्लोज परमिसिव में। ठीक है, तो ये हमको बन जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा ट्रिपिंग सर्किट में, अब ट्रिपिंग में क्या क्या आएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा अंडर वोल्टेज है। अंडर वोल्टेज कब बनेगा, ये हमारा अंडर वोल्टेज या नहीं है तो कोई भी हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी या नहीं है तो कोई भी हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन है, उसमें आपको ट्रिप होगा फ्रेंड्स। अंडर वोल्टेज में क्या होगा फ्रेंड्स, आप देखिएगा तो अगर आपका वोल्टेज है 80% से नीचे है, बस PT का इनपुट है, ठीक है, और हमारा MCB का इनपुट बंद नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, बस PT है ऑन एंड सर्विस में होना चाहिए, तब हमारा वोल्टेज 80% से नीचे है, और हमारा ब्रेकर क्लोज है और सर्विस में होना चाहिए। ऑन एंड सर्विस में अगर इसका बस PT MCB हेल्दी है और इसका बस वोल्टेज 80% का नीचे है, तब आपको इसका जो टाइम डिले दिया गया था हमने मोटर का ट्रिपिंग का, उस टाइम का बाद हमको ये हमारा ब्रेकर है अंडर वोल्टेज पे ट्रिप होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी का भी है, अंडर फ्रीक्वेंसी का जो सेटिंग का नीचे आया और इसका जो टाइम डिले है, इसके बाद हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी पे ट्रिप होगा फ्रेंड्स। ये दोनों हमको SO1 का थ्रू हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप देखिएगा तो मोटर का जो CT इनपुट से जितना भी हमारा करंट इनपुट जितना भी आ रहे हैं, वो कोई भी हुआ है तो आपको 86 जो हमारा फॉल्ट ट्रिप पे हमारा 86 ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है फ्रेंड्स। आगे भी हमारा लॉजिक है, इसमें हमारा सिर्फ इनपुट्स का बारे में बताया गया था। तो आप देखिएगा तो ये हमारा CT का करंट इनपुट से ये हमारा मीटरिंग इनपुट के लिए जा रहे हैं। आपको ट्रिप सर्किट का मैं ऑलरेडी बता दिया था, ट्रिप सर्किट प्री और पोस्ट कोई भी आया तो आपको ट्रिप सर्किट हेल्दी आएगा। और ये हमारा लॉकआउट है, हमारा जो आया था वो हमको 86 ऑपरेटेड से आ रहे हैं। ऐसे आपको अंडर वोल्टेज का ट्रिपिंग के बारे में भी बताया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा प्रोसेस ट्रिप का इसका जो प्रोग्रामेबल ये LED से फ्रेंड्स, मैं आपको न्यूमेरिकल रिले का वीडियो में मैं आपको बताया था, ये आपको फिक्स्ड LED से फ्रेंड्स आपको रेडी स्टार्ट और ट्रिप। ठीक है, और ये हमारा प्रोग्रामेबल LED से LED 1 से लेकर LED 8 है। आप इसको लॉजिक के थ्रू आप असाइन कर सकते हैं। इसमें आप देखिएगा तो ये हमारा तो ओवरलोड या नहीं है तो लॉकड रोटर में ये हमको LED 2 असाइन किया था, एर्थ फॉल्ट में आपको LED 3 असाइन किया था, अनबैलेंस में LED 4 असाइन किया था, LED 5 में अंडर वोल्टेज है, और LED 6 और 7 स्पेयर है, कुछ भी असाइन नहीं किया। LED 8 में आपको प्रोसेस ट्रिप असाइन किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा ये दोनों हमारा लॉजिक फेज है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी बात है फ्रेंड्स हमारा TB इनपुट से जितना भी हमारा TB यूज़ किया उसका क्या क्या वो TB कौन सी फेज कौन सी सीट में यूज़ किया था, उसके बारे में सारे डिटेल आपको ये पेज और इसका जो नेक्स्ट पेज है फ्रेंड्स, आपको जो टर्मिनल ब्लॉक का इनपुट के पेज में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा मोटर फीडर का ड्राइंग है फ्रेंड्स हमारा साथ, और आगे से आगे भी बना रही है फ्रेंड्स, और कॉम्प्लेक्स ड्राइंग समझने के लिए